Hi Taurus, Virgo, Capricorn. This is the reading for you for current energies of your partner. Okay, जनरल रीडिंग है ये, so take what resonate and leave the rest. और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, कोई भी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं. ओके, so let's see. ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, दिस हैज अ मैसेज फॉर यू. ओके, लेट्स सी. We have 5 of Wands, 4 of Wands, 2 of Pentacles, King of Cups, 5 of Swords, and Death. ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन आपको एक फ्रंट दिखा रहे हैं. फ्रंट इन द सेंस कि इनके दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है. ठीक है, ये चाह रहे हैं कि भाई आपको भ्रमित कर दिया जाए छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स में या छोटी मोटी चीज़ों में. कहीं ना कहीं आप इनमें उलझ कर रह जाओ और इनसे वो डीप क्वेश्चंस ना पूछें या वो डीप फीलिंग्स ना जाने इनकी, जो इनकी एक्चुअली में आपके लिए हैं, विच इज़ प्योर लव एंड द ट्रांसफॉर्मेशन दैट दे आर गोइंग थ्रू इज़ बिकॉज ऑफ यू. कहीं ना कहीं आपकी वजह से इनके मन में वो प्यार, रियल लव की जो डेफिनेशन होती है, रियल लव का जो एक टच होता है, वो इंसान को ट्रांसफॉर्म करता है, वो इंसान को सुकून देता है. तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन महसूस कर रहे हैं आपके साथ. ठीक है, बट ये जुबान से वो चीज़ बोलते नहीं हैं. वो इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि अगेन ईगो के आप कमज़ोर नहीं दिखना है. अब फ्रंट में भी ये जान जान के ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे केओस क्रिएट हो, और वो केओस इसलिए ऐसे ही करते हैं क्योंकि कार्ड रिवर्स में आ रहा था, विच इज़ के लाइक इनके जहन में कन्फ्लिक्ट है. और कन्फ्लिक्ट क्या है? कन्फ्लिक्ट यही है कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं या नहीं. यही कन्फ्लिक्ट इनके लिए चल रहा है, क्योंकि अगेन ये मैरिज भी हो सकता है क्योंकि ये स्पेसिफिकली मैरिज का ही कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स. तो अगेन ये वो एक डिसीज़न पर नहीं आ पा रहे हैं एंड वो डीप फीलिंग्स ये फील कर रहे हैं मैरिज की, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आने की. ठीक है, बट ये उसको एक डिसाइसिव वे में नहीं लेके जाना चाह रहे हैं. ठीक है, एक डिसीज़न उसके बारे में हो जाए ऐसा नहीं चाह रहे हैं. तो आप बेसिकली इसको कह सकते हैं कि कमिटमेंट से भाग रहे हैं क्योंकि इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए. और अगेन ये हमेशा से उन्हीं सुपरफिशियल फीलिंग्स के आदी रहे हैं. ठीक है, जैसे कि मतलब छल करना, माइंड गेम्स खेलना, उल्टी सीधी बातें करना. ठीक है, डीप कोर लेवल पे किसी से कनेक्ट ये पर्सन नहीं इन्होंने करा है, या मे भी कभी पास्ट में किया भी हो तो रिसेंट पास्ट में नहीं किया है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए 2 साल हो सकता है कि 2 साल से लाइक ये सुपरफिशियल काइंड ऑफ चीज़ों में ही है. ठीक है, सुपरफिशियल डेटिंग या सुपरफिशियल लाइक एक फ्रंट रखना कि भाई सिंगल हूँ मैं, या ये समथिंग लाइक दैट, एक फ्लर्टेशियस वे में रहना. बट यहाँ पर असलियत कुछ और है. असलियत ये है कि आपके लिए इनके डीप इमोशंस यू हैव स्टर्ड अप देम इनटू सम ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, और अब कहीं ना कहीं इनसे यूनिवर्स डिमांड कर रहे हैं कि भाई अपने अंदर के उस लव को और अपने अंदर के उस इनोसेंस को फिर से जगाओ. ठीक है, और उसके लिए अगेन बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन लगता है. आप भी अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है तो आपको पता होगा कि भाई कितनी वाट लगती है इन सब चीज़ों में. तो वो वाट हर कोई लगवाने के लिए रेडी थोड़ी होता है. ठीक है, और वही चीज़ ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर एक जीत सी हासिल करके वो अपने आप को सही प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है. ये होता है जो हम कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो आप कर रहे हैं वो इतना कुछ खास नहीं है. या फिर क्या स्पिरिचुअल पर्सन ऐसे एक्ट करता है फिर, मतलब समथिंग लाइक दैट कि आपके ऊपर इन चीज़ों पे ज़रूर आ रहे होंगे कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं. ठीक है, या फिर आप ऐसी चीज़ें लाइक आपको थोड़ा सा बिलिटिल करने के लिए, थोड़ा सा नीचे खींचने के लिए ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं टू मेक फील पावर ओवर दैम एंड फील दे आर राइट. हालांकि अंदर कुछ पिक्चर और ही चल रही है. अंदर इनकी एक
खस्ता हालत होनी शुरू हो चुकी है, विच इज़ लाइक खस्ता हालत इन द सेंस कि इनको अब अपनी फीलिंग्स को फील करना ही पड़ेगा। फीलिंग के बिना हील नहीं हो सकता इंसान। आपके अंदर दर्द है तो वो आपको रो कर पिट कर जैसे मर्जी उसको पूरी तरीके से फील करके निकालना पड़ेगा। और यहीं पर क्या होता है, जो सच्चे लोग होते हैं ना, जो इमोशनल लोग होते हैं, वो जीत जाते हैं, क्योंकि वो इमोशंस में उनकी मास्टरी है, रोने पिटने में और फिर से खड़े हो जाने में उनकी मास्टरी है। बट ये जो मटेरियलिस्टिक लोग, चीज़ों को सुपरफिशियली देखने वाले लोग, लॉजिकल बनने वाले लोग, जब इनको ऐसा कुछ फील होता है ये भागते हैं। इनको पता ही नहीं होता हाउ टू डील विद दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी को ऐसे टाइटली पकड़ कर रखना चाहते हैं कि भाई एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जहाँ पे तुम्हारा लॉजिक कहीं ना कहीं फिट ना हो, या एक भी महीना ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे तुम्हारी नौकरी में थोड़ा सा शिफ्ट आ जाए, या आपको एक से दूसरी नौकरी बदल रहे हैं तो आप बीच में एक महीना खाली बैठना पड़ गया, अरे ये नुकसान हो गया, फलाना ढिकाना। लाइक उनके दे हैव दैट स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर द मटीरियलिज्म। और जब उनको ये स्पिरिचुअल टच मिलता है ना लव का, खत्म, उनकी ध्वस्त हो जाती है उनकी पर्सनैलिटी। मानेंगे फिर भी नहीं, बट हो जाती है, ठीक है ना। ओके, लेट्स सी। वी हैव एम्प्रेस, स्ट्रेंथ इन रिवर्स एंड टू ऑफ कप्स। सी अगेन आई कुड सी कि यहाँ पर लव है, ठीक है। दिस पर्सन सीज यू लाइक एवरीथिंग, you are their everything, they don't want to lose you, they cannot afford to lose you, ठीक है। एम्प्रेस कार्ड, और अगेन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, ये भी जो कार्ड है आप देख सकते हैं कि ये कार्ड में अगेन वो एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ कप्स अगेन इज स्टिल बीनीथ हर, ठीक है। तो ये पर्सन अपने आप को बड़ा सोच रहे थे कि ये लाइक वो इमोशनल ग्रिप इस पर्सन की है, दे कैन हैंडल देयर इमोशंस वेल, दे आर दिस, दे आर दैट, दे आर lover boy and they can express their emotions very well। बट जब इन्होंने देखा ना असली इमोशनल इंटेलिजेंस होती है कि भाई आप अपने इमोशंस को फील करो, ठीक है। और एक मे बी अगेन आप अगर स्पेशली एक महिला है ना, तो क्या आप एक महिला को सिखाएंगे कि भाई इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं? तो अगेन वो एक पावर, कहीं ना कहीं वो फीमेल पावर, वो फेमिनिन पावर आपके अंदर ज़रूर है, चाहे आप एक मेल ही क्यों नहीं है। इमोशंस को झेलने की जो पावर है वो उसी के अंदर होती है जिसने इमोशंस को फील करा है, ना कि जो इमोशंस का दिखावा करता है। और वो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत क्लियरली समझ में आ चुकी है। एंड यहाँ पर मे बी हो सकता है ये पर्सन, ये कार्ड रिवर्स में आ रहा था, तो दिस पर्सन हैज़ ऑलवेज बीन सो into their sexuality because of you, because they're so attracted to you कि only way they can express their feeling is by this sexual means। and यहाँ पर we can clearly see love is there। आपके मन में भी जैसे प्यार है, इस पर्सन के मन में भी प्यार तो है, ठीक है। ये डिनाई नहीं कर सकते ना, आप डिनाई कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। एंड यहाँ पर दिस इज़ लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ये एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, इसमें कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हैं, ठीक है, हील कर रहे हैं। आप दोनों के साथ एक दूसरे को हील कर रहा है। ऊपर सरफेस पे कुछ भी हो रहा हो, लड़ाई झगड़े या कन्फ्यूजन हो, बट आप दोनों का साथ होना हील्स ईच अदर, ठीक है ना। आगे देखते हैं इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। ये पेज वंस इन रिवर्स, यस, कनेक्टिंग एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, आप दोनों ही एक दूसरे को चाह रहे हैं। ये पर्सन थोड़ा सा डिफेंसिव है या टायर्ड हैं इमोशनली, इतना भी जो इन्होंने झेला है ना वो भी इनको बहुत ज़्यादा थका रहा है। एंड आप यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि एक्शन यही पर्सन लें, और एक टॉक्सिक साइकिल आप लोगों के बीच में एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। विद द वर्ल्ड कार्ड कुछ एंड हो रहा है ताकि कुछ नया बिगिन हो सके। बहुत ही स्ट्रांगली ये कनेक्शन ऐसा मुझे एक इंट्यूशन दे रही है कि भाई फ्यूचर में भी फिर से बिगिन होगा, अभी हाल फिलहाल में नहीं, बट ये फ्यूचर में फिर से बिगिन होगा, क्योंकि कनेक्टिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों ही नोइंगली अननोइंगली एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एडवाइस कार्ड देख रही हूँ आपके लिए टू एंड द रीडिंग।
अगेन सी मॉरिगन डेथ एंड मैजिक। ठीक है, तो अगेन चीज़ें एंड हो रही हैं ताकि नई चीज़ें बिगिन हो सकें, चीज़ों का अंत हो रहा है। ठीक है, डेथ एंड मैजिक, दिस पर्सन जो ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं ना, कि भाई वो एक ईगो जो इस पर्सन की आपने नॉक कर दी है, ये पर्सन इस चीज़ से ट्रांसफॉर्म होकर निकलेंगे, इनको ये नहीं मालूम है। ठीक है, कि अपने ईगो को जाने देना चाहिए। एंड लव इज़ दी ओनली विनर, गॉड इज़ दी ओनली विनर। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, जो भगवान चाहते हैं वो होता है, जो समय चाहता है वो होता है, जो वाइब्स चाहती हैं वो होता है, जो हमारी थॉट्स होती हैं वो कुछ नहीं होता है। ठीक है, सोचते आप कुछ भी रहें, होगा वही, जो आपकी वाइब अट्रैक्ट कर रही है वही चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की तो हो रही है। मीनवाइल आप भी कोशिश करिए कि आप अपनी वो जो आपका पार्ट पे बनता है वो करिए। फॉर एग्जांपल कि आप अगर बार बार चेज़ कर रहे हैं इस पर्सन को तो मत कीजिए। अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम को बिल्ड कीजिए अपनी पावर में। जो आप, जैसे ये पर्सन आपको देख रहे हैं वैसा आप बनिए। ठीक है, वैसी स्ट्रेंथ में रहिए। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।